तो मोह के द्वारा हमने ये समझ लिया है कि सारा संसार मोह के आधार पर चल रहा है। अब विचार करना थोड़ा प्रयोग रूप से, मोह माने क्या? जैसे हमें श्रद्धान माने क्या कि जिससे हम सम्यक दर्शन कर सके, ये समझ में नहीं आ रहा है। उसी प्रकार वास्तव में श्रद्धान का मिथ्या परिणमन तो कहा आपको समझ में आ रहा है। श्रद्धान का अगर आपको सम्यक परिणमन नहीं समझता तो श्रद्धान का मिथ्या परिणमन तो कैसे समझेगा? गलत बोल रहा हूं, समझ कहना क्या है? क्योंकि श्रद्धा गुण की जो परिणति कठिन लग रहा है कि नहीं? श्रद्धा का सम्यक दर्शन रूप से परिणमन हमें पर्याय में प्रकट होना कठिन लग रहा है कि नहीं? है कि नहीं? तो तुरंत कर लेते थे। अगर आप मोह जानते ना तो सम्यक दर्शन भी जानना चाहिए, है ना? दो टुक, यानी एक तो सम्यक दर्शन अगर मोह जानते हो तो सम्यक दर्शन कठिन नहीं, और मोह जानते नहीं है इसीलिए तो सम्यक दर्शन कठिन है। वास्तव में मोह आगम से जानते हैं, लेकिन प्रवृत्ति में मोह क्या है वो हम समझते नहीं कि इसका नाम मोह है, इसको मोह कहते हैं। इसलिए प्रवचन सर ने कहा था कि उसी प्रकार से है 85 नंबर की 85 है। हाँ 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 अथ अमी भी लिंगई क्लास कक्षा सांगायची कक्षा कोणती आहे? पहिले कक्षा एक मिनिट जे प्रकरण झालं वो बन रहे दूसरा बताओ। दूसरा वो प्रमाण निक्षेप की कक्षा पहली है बताते, तो इतना शॉर्ट में करें। ये भी मोह क्या है? मोह किसे कहते हैं? मोह का चिन्ह बताओ, मोह का अपना आत्मभूत लक्षण क्या है ये बताओ। अगर ये पूछा जाए तो हम क्या लक्षण करेंगे? हम मोहमत्व करें। मोहमत्व माने क्या है ना? हमारा उल्टा प्रश्न है। आपको जैसे सम्यक दर्शन माने क्या नहीं, हमको मोहमत्व समझ में नहीं आता है ना? ये मोहमत्व भाव जो है आप जो कहते हो, मोहमत्व मोह या क्या कहना उसको, नहीं क्या अपनापन, हाँ एकत्व, अपनापन, अपने में जब अपनापन होगा, ये जो बातें है ना अपनापन, ये अपनापन, ये सारी बातें उदाहरण आदि के माध्यम से तो हम समझते हैं, लेकिन प्रयोग के माध्यम से देखा जाए तो वास्तव में वो है क्या? ममत्व परिणाम है, उसका लक्षण क्या? लक्षण समझ में आए रोजमर्रा के जीवन में हम कह रहे है ना, आगम में नहीं, हमारे जीवन में हमें समझ में आना चाहिए कि हाँ ये मैं मोह कर रहा हूं। कैसे? ये जो क्रिया कर रहा हूं, ये मैं जान रहा हूं, ये जो आचरण हो रहा है, जो परिणाम हो रहे हैं, इसका नाम मोह है। हमें समझना चाहिए ना हम क्या कर रहे हैं। हुकुमचंद जी क्या कर रहे हैं? उधर देख रहे हैं माने मोह कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी इच्छा है। क्यों भाई साहब? काजमल जी वो उधर देख रहे हैं माने मोह से देख रहे हैं, थोड़ी ज्ञान से देख रहे हैं। उनके पीछे चारित्र मोह की इच्छा हुई, इसलिए ज्ञान की इच्छा नहीं है ना। ज्ञान की इच्छा हुआ आदमी बोले है, आगे आपकी भाषा में बोलते कहने का था। तो इच्छा हाँ, तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में आज का प्रयोग ये करना, मोह का चिन्ह जानकर थोड़ा सा हर बार हम उस प्रकार से विचार कर रहे हैं तो समझना हाँ इसको ये मोह है,
हमें समझ में आने दो। अब इसका नाम मोह है, इसको मोह कहते हैं। लक्षण दो भेद किए ना, दर्शन और चारित्र। हाँ, दर्शन और चारित्र, बराबर। यहाँ कौन से मोह की बात है? अब यहाँ दर्शन और चारित्र दोनों मोह की बातें बता, दोनों मोह। एक साथ। हाँ, दर्शन मोह का भी लक्षण बताया जाएगा और चारित्र मोह का भी लक्षण बताया जाएगा। स्वामी जी का वही कहना है, चारित्र मोह तो पकड़ में आ जाता दिखता है। दर्शन मोह पकड़ में नहीं आता है, वो दर्शन मोह पकड़ा रहे। और बोलो क्या करें, बता रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, यानी शीर्षक भी बहुत अच्छा दिया है। क्या शीर्षक है? अथ अमी लिंगई उपलभ्य उद्भवंत एव निशुंभनीया इति भावयति। यानी तो मोह का चिन्ह बताने का प्रयोजन भी बता रहे हैं, है ना। आचार्य की ये शैली यानी बहुत बढ़िया है। जैसे नियत तत्व प्रज्ञापनाधिकार प्रारंभ किया, अब वो कह रहे हैं कि हम पदार्थ का स्वरूप बताएंगे, तो पदार्थ का स्वरूप द्रव्य गुण पर्यायत्मक है, इतना कहकर रहने गए। उसमें से प्रयोजन भी बतलाया कि ये वस्तु का पदार्थ का स्वरूप है। अर्थो कलुदवो दम्मानी गुणपगानी वनिदानी तेसिंह गुणोपज्जाया, इतना तक तो ज्ञेय का स्वरूप बताया। अब ये समझकर हमारे जीवन में क्या लाभ, तो लास्ट का चरण हमारे जीवन में क्या लाभ होता है ज्ञेय तत्व समझकर ये बताता है कि पज्जय मूढ़ा ही पर समया, यानी ये जो द्रव्य का स्वरूप है, पदार्थ का स्वरूप है, उस पदार्थ में जो द्रव्य गुण पर्याय है, उसमें आप अनादिकाल से एक ही दृष्टि करते आ रहे हो, और वह है पर्याय दृष्टि। इसलिए आचार्य ने वहां पर कह दिया कि पर्याय में जो मूल होता है, मोही बनता है, मूर्ख बनता है, वह पर समय माने मिथ्या दृष्टि होता बना रहता है। इसलिए हम अपने ही कारण मिथ्या दृष्टि है, यानी अपने में होने वाली पर्याय की ओर देखकर ही हम मिथ्या दृष्टि हो रहे। हम बाहर किसी बाहर की क्रिया के कारण मिथ्या दृष्टि नहीं बन रहे, लेकिन हमें लगता है, समझो है ना, कोई हमने बाहर की एक अलग सी क्रिया की तो लगता है देखो ये मिथ्या दृष्टि। कहाँ समय दृष्टि हो मिथ्या दृष्टि होने के लिए, है ना। समझो किसी मुनि के पैर हम नहीं पड़े, है ना, एक उदाहरण। तो क्या हुआ, है ना, कब समय दर्शन कब था आपका? मिथ्या समय दर्शन चला जाएगा उनको नमस्कार करने से, है ना। भाव समझना, है ना। हम क्या कहना चाहते, हम ये नहीं कह रहे कि उनकी वंदना करो, है ना, जो जैसा है उसको यथा योग्य ही। हम ये कोई हम बात, है ना, दोनों कुछ नहीं, आप समझ कर करना जो भी बात करना है वो। लेकिन हमारे दिमाग में क्या बैठा है, हम क्या जान रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, वो हमें कहना। हम तो सीख रहे हैं सब ज्ञान की बातें, है ना, ज्ञान के माध्यम से समझ रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, यानी क्रिया के माध्यम से हमने भी निर्णय कर लिया है धर्म का और अधर्म का। धर्म नाम किसका, अधर्म नाम किसका, हमने तो किसका नाम रखा, धर्म अधर्म। आवाज तो इसलिए समझने की बात यही है कि जब हम यहाँ पर वस्तु का स्वरूप जान रहे हैं, आचार्य वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं, तो उसके साथ प्रयोजन बता रहे कि पर्याय में मूल वह पर समय मिथ्या दृष्टि है, वो हमारे में। हाँ, ये कह रहा था कि हमें वह कारण पड़ा है जिसके कारण हम मिथ्या दृष्टि बने हैं, और हमें ही वह कारण पड़ा है कि जिसके और दृष्टि करने से हम समय दृष्टि बन सकते हैं। इसलिए कहा धर्म दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर। व्याप्ति इधर से बिठा लेना, अपने से उपादान सीखते हैं ना हम। हाँ, तो लेकिन उपादान से व्याप्ति बिठाते ही नहीं ना, क्यों नहीं बिठाते हो उपादान से? उपादान की तो कितनी बात करते हो, कोई निमित्त की बात करता है तो झगड़ा करोगे, है कैसे, है ना, कुम्हार कैसे बनाता है घड़ा, है ना, बिल्कुल नहीं बना सकता। पेट्रोल से कैसे गाड़ी चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। हेमचंद जी बोल रहे थे, पहली बार सुना था तब, अभी गाड़ी में सुना है उन्होंने जो।
काजू अपने आप आते हैं, हाँ? काजू अपने आप आते हैं, कोई लाभ भेजता नहीं। हाँ जी। हाँ हाँ, तो क्या कह रहे थे वही कहें कि निमित्त, हम तो उपादान का पक्ष नहीं कहूंगा, लेकिन उपादान में ही कार्य होता है, निमित्त अकिंचित कर होता है, ये हमने बराबर ग्रहण कर लिया है ज्ञान। लेकिन मान्यताओं में क्या हुआ, आचरण में क्या हुआ, सारी निमित्त की प्रधानता दिखती है। इसलिए तो ध्यान करना माने पहला निमित्त दिखता है ना, शरीर। नहीं जितुबे नहीं, हमारा शरीर का क्या होगा, पहला निमित्त की ओर यानी शरीर की ओर दृष्टि जाती है कि हम 10 घंटे बैठ सकेंगे क्या। सबको यही चिंता होने लगी जब से हमने बता दिया आपको 10 दिन 10 घंटे बैठना है, तो लग रहा है कि कंटिन्यूस हमको 10 घंटे बिठाएंगे। अरे नहीं, और कैसा हमारा आसन, हमारा पैर दुखेगा, क्या होगा। वकील साहब भी पहले बैठेंगे, 2003 साल में पहले बैठे, तो पहले दिन उन्होंने वहां किरण गांधी से कहा कोई हाथ पैर दबाने वाला आदमी भी रखो। कहने का भाव देखो हम क्या करें। अनादि की बान ऐसी पड़ी है। हाँ वही इसलिए कहें तो अनादि की बान पड़ी। अब जाना है ना, हमने जाना है, हम कह रहे माना नहीं कहा हमने, जाना तो है ना आगम के माध्यम से कि वास्तव स्वरूप वस्तु का क्या है, कार्य कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर भी मिथ्यात्व का कार्य, सम्यक्त्व का कार्य किस कारण से समय सार में ऐसी गाथाएं आती है कि मिथ्यात्व प्रकृति भी मिथ्यात्व करती नहीं है। मिथ्यात्व प्रकृति के कारण तो मिथ्या दृष्टि नहीं बनता है। मिथ्यात्व प्रकृति हमें मिथ्या दृष्टि बनाती है क्या। अगर ऐसा होता तो कोई चीज सम्य दृष्टि बनता नहीं, क्योंकि उसका प्रति समय उदय रहता ही है। तो फिर वो क्या करेगी, हमें सम्य दर्शन प्राप्त करने ही नहीं देगी। समझना, यानी यहाँ पर सारी बातें हम उपादान की स्वीकार करते हुए भी हमारे ज्ञान में जो स्वयंभू वस्तु की व्यवस्था है, जैन तत्व मीमांसा में पंडित भूलचंद जी शास्त्री ने इसको इतना जबरदस्त तो खोला है, सब बहुत बढ़िया ग्रंथ। यानी जैन तत्व मीमांसा पढ़ना, उसमें तत्व की इतनी सुंदर मीमांसा है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। यानी उसमें एक एक विषय बहुत सुंदर पद्धति से पेश किया है, एक यानी सिद्धांत ऐसा रखा है। यानी उत्पाद व्यय को भी जो बौद्ध मानते हैं उसी प्रकार यहाँ पर उत्पाद को भी व्यय और ध्रुव से निरपेक्ष बताया है। जबकि प्रवचनानुसार उत्पाद व्यय द्रव्य अविनाभावी बता रहा है, तो कषाय पाहुल का आधार लेकर उन्होंने दिखा दिया कि उत्पाद अगर सापेक्ष मानोगे तो दोष बताए हैं, वे अगर सापेक्ष मानते हो तो दोष बताए हैं। यानी उत्पाद अपने कारण है, वे अपने कारण है। बहुत सुंदर है। हुकुमचंद जी, सोना नहीं। मैं तो एक आपके लिए पढ़ू क्या श्लोक, मोह निद्रा का अच्छा श्लोक आया आत्मानुशासन, मत पढ़ू। हाँ अच्छा नहीं पढ़ते अभी, तो अब ये प्रकरण रह जाएगा। आपने कहा नहीं सोना, हाँ जाग रहे तो। और हमें हमेशा एक विकल्प आता है, रात में वो घूमता है ना गुड़ खा, जागते रहो। वैसे शास्त्र सभा के पीछे भी एक गुड़ खा घुमाना चाहिए हमें हमेशा, थोड़ी थोड़ी देर बाद जागते रहो, ऐसा कहते हुए। तो सब सावधान रहेंगे। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ पर उपादान दृष्टि की भी बात जब करते हैं हम, तो अपने जीवन में उसका एप्लीकेशन भी करना चाहिए हमें। तो सम्यक दर्शन किसके कारण और मिथ्या दर्शन किसके कारण। मैं अपने को पर्याय की दृष्टि से देखता हूं तो मिथ्या दर्शन, खत्म हो गई बात। किसकी भूत है ना, मेरे कारण आप मिथ्या दृष्टि, कोई शरीर की क्रिया करने के कारण आप मिथ्या दृष्टि, इस कारण मिथ्या दृष्टि, शुभ भाव करने से मिथ्या दृष्टि, इस कारण मिथ्या दृष्टि। अरे तुम वहां पर शुभ भाव की ओर से अपने को देखोगे और वैसा ही मानोगे तो मिथ्या दृष्टि। पज्जे मूढ़ा पर्याय में मूढ़ता, ये पर्याय माने मय माने पर्याय। अरे इस असमान जातीय द्रव्य पर्याय में आकर यह जीव भूल जाता है अपने को। बहुत सुंदर दिया है 94 गाथा में। और कितना सुंदर दिखा है कि ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय के निमित्त से इसमें अपने आत्मा को कैसे बुला दिया है ना। आत्मा का अनुभव करने में वह नपुंसक है, यहां तक लिख दिया। यानी असमान जातीय द्रव्य पर्याय का पढ़ता हूं थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगता है हमेशा वो।
तो आपके लिए थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, ये देखो कैसे। एक खलु स्वागमल जी गौरव नंबर लाता, उसकी टीका हमको उसमें वो विषय बताना है, बस फिर हमको मुंह का चिन्ह बताना है, फिर इनका विषय भी बताना है। एक खलु जीव पुद्गलात्मकम असमान जातीय द्रव्य पर्यायम, ये शब्द बहुत अच्छा है, आगे पढ़ू, सुनना ध्यान से, कितना समझ में आया होगा आपको। एक खलु, ये माने ये जो खलु माने वास्तव में, जीव पुद्गलात्मक, जीव और पुद्गल मिलकर जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय बनी है, जो हमें दिख रही है वह है ना। अब उसके आगे क्या लिखते हैं देखो, सकल अविद्यानाम एक मूलम उपगता, सकल विद्या अविद्या, सकल अविद्यानाम एक मूलम, अविद्या माने अज्ञान, संपूर्ण अज्ञान का एक ही कारण है। हाँ, अविद्या नाम मैंने अनेक विद्याओं, संपूर्ण जितनी भी विद्याएं हैं, अविद्याएं, जितनी भी अविद्याएं हैं, उन अविद्याओं का माने अज्ञानों का एक मूल कारण, अज्ञान का भी मूल कारण आया, और अज्ञान का मूल कारण आया वह समान जातीय द्रव्य पर्याय, न मोह रहा न अज्ञान रहा, जीव और पुद्गल की समान जातीय द्रव्य पर्याय आई। ये तो गजब ही हो गया वो पंडित जी, चिंता वो तो है। अब ये कहना क्या भाव है, यानी अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ, जहां हमने असमान जातीय द्रव्य पर्याय की ओर दृष्टि की, खत्म हो गई बात, संसार वहीं से प्रारंभ होता है। और ये असमान जातीय द्रव्य, आपका चिंतन यहाँ अच्छा बैठेगा, यानी केवली भगवान को असमान जातीय द्रव्य पर्याय नहीं दिखेगी, जिसको असमान जातीय द्रव्य पर्याय दिखता है वो संसारी जीव है। क्या असमान जातीय द्रव्य पर्याय जो देखता है उसका नाम संसारी, और जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय जिसको दिखती नहीं है, यहाँ मैं जीव हूँ, यह शरीर है, मेरा और जीव का कुछ, शरीर का कुछ संबंध नहीं, ऐसा जो देखेगा उसका नाम सिद्ध, उसका नाम ज्ञानी, उसका नाम सम्यक दृष्टि। अरे यहाँ देखना ही नहीं है, ये अवस्था ही हमको देखना नहीं है अपनी ऐसी। मैं हुकुमचंद कौन, मैं मनुष्य पर्याय वाला का, सब समान जातीय द्रव्य पर्याय को लेकर व्यवहार चल रहे हैं और वे सत माने जा रहे हैं। कितना अच्छा, कितना अच्छा। असमान जाति पर्याय दिखना, ये असमान जाति पर्याय मैं हूँ ऐसा, वही अब दिखने से क्या होता है, दिखने का भाव लेना वहां पर, यानी असमान जातीय द्रव्य पर्याय का अभिप्राय समझना, यानी उसमें वह अपनापन करता है, उसमें अज्ञान रख रहा है कि यह समान जातीय द्रव्य पर्याय, कोई उसको जीव मान रहा है, कोई उसको पुद्गल मान रहा है। जैसे वहां पर समय सार में 39 से 43 गाथा दी है ना, यानी अज्ञानी जीव आत्मा को कैसे कैसे मानता है ना। अप्पानमयानंता मूढ़ादुपरत्ववादिनों के जीवम अज्जवसानम कम्मम च तापरूवेंती, ऐसी 4-5 गाथाएं आई ना, 39, 40, 41, 42, 43, ऐसी अजीव अधिकार का शुरुआत करते हुए वहां पर बताया कि अप्पानमयानंता, आत्मा को नहीं जानता हुआ वही जीव समान जातीय द्रव्य पर्याय में गलत मान्यता करेगा ना, गलत जानेगा ना, उसको समझ में आ रहा है कि यह जीव है, न उसको समझ में आ रहा है कि यह शरीर है, यानी न चेतनता का निर्णय हो रहा है, न अचेतनता का निर्णय हो रहा है कोई, इसके लिए उसको उभय रूप भी मान रहा है, यानी कर्म और जीव का संयोग रूप वह मान रहा है यह पर्याय। इस प्रकार से जीव के बारे में अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर रहा है, कल्पनाएं अज्ञान, उसके ज्ञान में वस्तु स्वभाव संबंधी इस प्रकार से अज्ञान चल रहा है। असमान जातीय द्रव्य पर्याय के बारे में अज्ञान है, यह असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, यह वस्तु का स्वरूप नहीं है। जैन धर्म में 2 द्रव्य की मिलकर एक पर्याय सत मानी नहीं है, वो असत कही जाती है, तो इसलिए यह असमान जातीय द्रव्य पर्याय भी एक अपेक्षा से असत ही है ना। जब असत है तो उस असत पर्याय में हम क्या कर रहे हैं,
उस असत पर्याय के बारे में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये सारी बुद्धियां हैं। समझना, एकत्व बुद्धि होती है, ममत्व की भी बुद्धि होती है, कर्तृत्व की बुद्धि होती है, भोक्तृत्व की बुद्धि होती है। एकत्व माने स्वयं एकत्व कुछ नहीं जानता, उसके साथ ज्ञान है ना। एकत्व बुद्धि यानी वो उपयोग उस प्रकार से परद्रव्य में अपना रूप जानने का, ऐसी एकत्व रूप बुद्धि, इसलिए अज्ञान को राग द्वेष की खदान कहा है ना। तो कहने क्या जा रहे थे कि जब भी आचार्य बता रहे वस्तु का स्वरूप, तो पहले उसमें है ना, जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ आचार्य ने सब जगह प्रयोजन बताया है, इसलिए कहा जिनवानी पढ़ो, सब जगह आपको सम्यक दर्शन की बात मिली। हुकुमचंद है ना, जो भी देखो, जो भी पढ़ो, सब सम्यक दर्शन के हेतु से ही लिखा गया है ना। इसलिए शुरुआत में अमृतचंद्राचार्य जी ने क्या कहा, परमानंद सुधारस, परमानंद सुधारस पिपासितानाम हिताय भव्यानाम। यानी ये प्रवचन सार मैं किस लिए रच रहा हूँ, यानी इसकी टीका मेरे द्वारा क्यों लिखी जा रही है। परमानंद सुधारस पिपासितानाम हिताय भव्यानाम, परमानंद रूपी सुधारस के पिपासु के निमित्त से इस प्रवचन सार की रचना हो रही है। और परमानंद रूपी सुधारस की पिपासु, ये उनको ये बाहर के लोग नहीं दिख रहे थे, उनकी अपनी पर्याय जो अपने परमानंद के सुधारस की पिपासु थी, इसलिए उन्होंने अपने विकल्प को शांत करने के लिए सहज विकल्प में हमारे लिए भी उपकारार्थ यह ग्रंथ बन गया। उन्होंने ये हमारे लिए नहीं रखा, रचना की, उन्होंने तो ये रचना स्वयं के लिए की। हम आज्ञा से, इसलिए तो लास्ट में कहते हैं ना स्वयं कि मां मोहात वलगतु, मोह से मत कहो कि ये मैंने रचा है। अमृतचंद्राचार्य है ना, कि ये प्रवचन सार ग्रंथ, क्योंकि पागल हम जैसे लोग हैं, अमृतचंद्राचार्य ने लिखा, कुंदकुंदाचार्य ने लिखा, ऐसे कहेंगे सभी ग्रंथों में समय सार निकालो, प्रवचन सार निकालो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय निकालो, लास्ट में जाकर उन्होंने ये श्लोक ऐसा रचा ही है कि ये मत मानना कि ये मेरे द्वारा रची गई है ना, ये तो सारी पुद्गल की रचना है, मेरा तो इसमें कुछ भी कर्तृत्व कितना यानी उनका कर्तृत्व नहीं है, लेकिन हमारा सुनने का कर्तृत्व है। वो कहते हैं मेरा लिखने का कर्तृत्व नहीं और हमारा सुनने का कर्तृत्व बराबर है, बराबर है। स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं सुहागमल जी, स्वाध्याय का कर्तृत्व फिर किस बुद्धि से हो रहा है ना। ये भाई जो आपको ऐसा लग रहा है ना स्वाध्याय करना चाहिए, तो ये जो भाव है वही कर्तृत्व बुद्धि है। बोला जाता है अभिप्राय, अच्छा ना, अभिप्राय हो तो हमें कुछ कठिनाई नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, हम वहां पर आरोप नहीं कर रहे हैं। एक सामान्य कथन का कहना है कि इस प्रकार स्वाध्याय में भी बैठो तो कर्तृत्व बुद्धि से मत बैठो कि मैं सुनने वाला है ना, और मैं बताने वाला, मैं दर्शन करने वाला, मैं संयम पालन करने वाला, यानी जो क्रिया संयम तप आदि की क्रिया का पालन करने वाला जो कोई मुनि है और उसका कर्ता बनता है, तो आचार्य समयसार में क्या कहते हैं कि मुनि लिंग अथवा गृहस्थ लिंग में जो ममत्व करेगा वो समयसार को नहीं जानेगा, मतलब इन क्रियाओं में जो अटका है उसको समयसार की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि उन क्रियाओं का ममत्व पड़ा है। उसी प्रकार अगर हम भी स्वाध्याय के विषय में है ना, स्वाध्याय की क्रिया में भी अटके ममत्व रखा, तो वह भी एक प्रकार की कर्तृत्व बुद्धि हुई कि मुझे स्वाध्याय करना है ना। स्वाध्याय हो जाता है कि स्वाध्याय करना है, हम कहते हैं, कहते क्या है मुझे स्वाध्याय करना है, अभी कहते हैं हम कहा ना कह रहे हैं, आप डरते क्यों है? हम कुछ नहीं आपको बाधा दे, स्वाध्याय नहीं आपका छुड़ा रहे हैं, लेकिन कर कही आपको हाँ। तो वो अब ये भी बताना था कि इस प्रकार से जो भी बात सुनना वो प्रयोजन को दृष्टि में रखकर, तो यहाँ पर भी 85 गाथा में शीर्षक वही दिया कि मोह का चिन्ह किस लिए देखना, मोह का चिन्ह किस लिए समझना,
कि उद्भवंत एवं निशुंभनीया, जहां उत्पन्न हुआ वहीं पर दबा दो। निशुंभनीया मतलब वहीं पर उसे नष्ट कर दो। अरे उसको पनपने न, अभी छोटा है क्या करेगा? सांप का बच्चा घर में पैदा हुआ, सांप का है ना, अब कहीं छोटा है क्या करता है? वो क्या करता है? खेलने तो खेलेगा इधर उधर, थोड़ी देर रहने दो, दूध भी पिलाओ। समाचार में कहा पिलाओ दूध उसको, है ना, वो अमृत होगा उसका परिणमन। हम दूध मिश्रित है ना, मिश्री युक्त यानी मीठा दूध पिलाओ तो उसका परिणमन क्या होगा? विष रूप होता है ना पक्का। तो जितना आप दूध पिला रहे हो संसार को, अपना उपयोग देकर सारा विष ही हो रहा है। और जितना उपयोग आप संसार में दोगे, स्वाध्याय में दोगे, सारा विष रूप हो रहा है। संसार में तो विष रूप, और स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय और दर्शन इसमें भी दोगे तो भी वो क्या हम है ना, मिश्रयुक्त दूध पिलाकर उसका परिणमन विषरूप भी होता है, समझना है। अगर आप इधर नहीं आते हो तो स्वलक्ष्य या परलक्ष्य? हाँ, स्वलक्ष्य से करेंगे तो स्वाध्याय सफल होगा, परलक्ष्य से स्वाध्याय सुनाने के भाव से होगा तो निश्चित होगा। सुनाने नहीं, सुनने के बोलो ना। आओ हमारे ऊपर आते हो, सुनने के ऊपर आओ ना। तो हम ना कहे, हम ना, स्वलक्ष्य होना चाहिए, लेकिन स्वलक्ष्य की प्राप्ति भी होना चाहिए। मात्र स्वलक्ष्य कार्यकारी नहीं है, स्वलक्ष्य को प्राप्त करके स्वाध्याय, मात्र स्वलक्ष्य काम नहीं करेगा। इसीलिए तो कल पढ़ा था एक तस्य एकादश अंग ज्ञानम अस्ति, नहीं है उसको एकादश अंग ज्ञान, है ना। पाठो न करे, हाँ, पाठो न करे द्विगुणम, वहां पर वो स्वाध्याय काम नहीं करेगा, भले स्वलक्ष्य से कर रहा है कह रहे हैं, लेकिन स्वलक्ष्य नहीं अगर ज्ञान में आ रहा, ध्यान में आ रहा तो वो है ना। लेकिन ये देखना, हमें चिंतन करना है, स्वयं को अभी नहीं रखना है। हम आज बाहर दूसरे को जितना नहीं रखते उतना स्वयं को नहीं रखते कि तुम कैसे हो, ये पंडित कैसा है, वो पंडित कैसा है, वो कैसे है, वो कैसे हो। अरे कहाँ हमारी बुद्धि भटकती है। धर्म भी धर्म करने आए या अधर्म, है। ज्यादातर हम धर्म में दूसरों की निंदा ही सुनते हैं। धर्म करना वो निंदा करके धर्म होता है। हाँ, निंदा करने में धर्म होता है, लेकिन अपनी उसको आलोचना कहते हैं। अपनी निंदा करो, अच्छा है, मैं बुरा हूँ। इसलिए सुबह एक लड़का वो था ना, उसको आया था, वो वही बोल रहा था। मैंने कहा मेरी सेवा में मत रहो, जो पंडितों की सेवा में रहेगा वो अगले भाव में श्वेतांबर बनेगा, है ना, पक्का समझना। क्योंकि ये बात, क्योंकि कहाँ है वो अपनी बुद्धि का हाल लगा रहा है। अवृत्ति के परिणामों में, अवृत्ति जीव की सेवा में अपना उपयोग लगा रहा है। मतलब अरे बहुत, अभी ये तो हम स्थूल बता रहे हैं, जितना न्याय में जाओगे अपनी सूक्ष्म भूलें समझ में आएगी। क्योंकि ज्ञान की सूक्ष्म भूल ही हमें आगे जाकर कहीं तो भटका देती है। जैसे गौतम गंधर हमारे इंद्रभूति ब्राह्मण बने, पिछले भाव में भावलिंगी मुनि थे, है कि नहीं। अन्यथा उनको मानस तम देखकर तुरंत क्यों सम्य दर्शन हो जाता और वो मुनि दीक्षा लेते। पहले संस्कार थे, लेकिन कुछ ऐसा हो गया होगा कुछ कि जिसके कारण वे मिथ्यात्व में चले गए। मिथ्यात्व में चले जाने पर यहाँ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, उसका अभ्यास 500 शिष्य बने। कितना देखना, यानी ये ज्ञान इतना जबरदस्त है ना, इतना बेकार है, अच्छा जितना उतना बेकार भी है। इसकी छोटी सी भूल हमें संसार में भटकाएगी, छोटी सी जरा सी, है ना। इसलिए हमें ज्ञान को समझकर ज्ञान के दोष दूर करना है। हमने आज तक तो श्रद्धा के दोष जाने, चारित्र के दोष जाने, लेकिन ज्ञान के दोष हमने तो 3 ही जाने। संशय पर्याय व्यवसाय, इसको छोड़कर चौथा दोष कहाँ बताया हमने, है ना। और वो भी कहने मात्र के लिए, उसकी चर्चा तो वहीं पर खत्म हो गई। सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान की चर्चा चली तो संशय विपर्यय व्यवसाय दोष बता दिए, खत्म हो गई बात। चले चारित्र में या चले श्रद्धा में, और उसके 25 दोष, इसके कितने दोष है चारित्र के, जितने गिना उतने, है ना। तो इस प्रकार श्रद्धा और चारित्र के दोषों में तो बात करते आए हैं, जो कि थियरिटिकल है ना, आगम आश्रित है। लेकिन प्रैक्टिकल दोष जो ज्ञान के द्वारा हमारे बन रहे हैं, उन प्रैक्टिकल दोषों को क्यों नहीं देख रहे हम।
ज्ञान में कितना हो, इसलिए हमें बहुत डर लगता है। वो इंद्रवती ब्राह्मण जब से बनाए ना, तब से हमें बहुत डर लगने लगा कि क्या क्या ज्ञान में गलती हो गई कि जिसके कारण वहां वो पद छूट गया, वो पद छूट गया। और यहाँ क्योंकि ज्ञान जानता है तब मोहराज होते हैं, समझना। ज्ञान माने अज्ञान, जानेगा पहले जानेगा, क्योंकि अकेला ज्ञान में ही ऐसा सामर्थ्य है कि जिसके द्वारा जान सकते हैं। श्रद्धा गुण का परिणमन जानता नहीं, चारित्र गुण का परिणमन जानता नहीं। पहला काम कौन करता है जानने का? ज्ञान। और ज्ञान ने गलत जाना, उसकी सारी परंपरा आगे की गलत हो जाती है। इसलिए आचार्य पहले जानेगा कह रहे, जानियून सद्धि कह रहे। जहां कहा चरणाइयों के भी ग्रंथ निकालो तो वहां पर भी पहले ज्ञान ही रखा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकालो आप, कितना कौन सा अध्याय है, उसमें भी टोडरमल जी ने लिखा ना, चौथे अध्याय में, कि जानकर श्रद्धा करना। वो जानना दो प्रकार का है, लेकिन उसमें भी भूल हो जाती है। फिर जानना माने हम समझते हैं हमने जान लिया, आगम से आपसे सुन लिया या है ना समझ लिया, तो ये जानना नहीं, ये परोक्ष जानना है, अस्पष्ट जानना है। ये भी मिथ्या ज्ञान होएगा पेशा से। जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो तब तक ये आगम का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, है ना। तो जो जानना आचार्यों ने वहां लिखा है वो प्रत्यक्ष जानने की बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष अपने आत्मा को जानेगा, उसी समय श्रद्धा चरित्र फल मिलेगा। इसलिए कहा ज्ञान का फल अज्ञान निवृत्ति, हान उपादान उपेक्षाश्च फलम। यानी ज्ञान के द्वारा पहले वस्तु के बारे में अज्ञान निवृत्त होता है। अब तुम ज्ञान के द्वारा कैसे वस्तु को जानते हो, इस पर निर्भर है आगे का फल। यानी अज्ञान निवृत्ति दो तरह से होती है। अज्ञान निवृत्ति एक अज्ञान रूप होती है और अज्ञान निवृत्ति एक सम्यक ज्ञान रूप होती है। ज्ञान से जब जब जानोगे तब तब आपकी अज्ञान निवृत्ति सही रूप से हो रही है, ऐसा नहीं। आपने ये जाना बराबर, सबने जाना है। क्या है? किताब है, बराबर है, पुस्तक है। तो आपका एक जानना सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? बोलो। अब हमें श्रद्धा की अपेक्षा बात नहीं करना है ना, श्रद्धा की अपेक्षा में नहीं, ज्ञान की अपेक्षा से भी पूछू समझो तो आपका यह जानना, पुस्तक का जानना सम्यक ज्ञान की मिथ्या ज्ञान। क्यों? क्या गलती की आपने इसमें? जबरदस्ती मुझे कहने हो क्या? मेरे लिए मत कहो। परमाणुओं का स्कंद है। अरे रहने दो, नहीं पुस्तक है ना, कोई हम पर्याय करें। सामान्य में पुस्तक है, लेकिन आपने इस पुस्तक को पुस्तक रूप से जाना, तो इसके लिए आप कहेंगे नहीं इसका नाम सम्यक ज्ञान, जैसा का तैसा नहीं करेंगे। तो हेतु देना चाहिए मुझे, ऐसा हेतु दो कि जिससे ये सिद्ध हो कि आपका वो जानना मिथ्या ज्ञान है। श्रद्धा से नहीं हेतु मुझे चाहिए। आपकी श्रद्धा मिथ्या है, इस कारण आपका इसका पुस्तक का जानना मिथ्या ज्ञान कह रहे हो, वो हेतु मुझे नहीं चाहिए। मुझे ज्ञान की गलती चाहिए। समझना मैं क्यों पूछ रहा हूं। यानी ये जो पुस्तक जान रहे हैं, ये पुस्तक का आपका जानना सही होते हुए आप मिथ्या ज्ञान कह रहे हो। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी प्रज्ञा में अभी सम्यक दर्शन का अभाव है, और सम्यक दर्शन का अभाव होने के कारण मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान होगा वो मिथ्या ज्ञान ही होगा। इसलिए ये पुस्तक का हमारा जानना मिथ्या ज्ञान है। क्यों संदीप कुमार जी, क्या देख रहे? सूरत तुम्हारी है तो क्या देख रहे? पुस्तक देख रहे? हाँ। तो सम्यक दर्शन का कारण यहाँ क्या कहा कि आपका यह ज्ञान उपादान कारण चाहिए। अभी मिथ्या दर्शन के कारण इस ज्ञान को आप मिथ्या ज्ञान कहते हो, बराबर है। साथ में मिथ्या ज्ञान के साथ मिथ्या दर्शन है, तो वहां पर उस ज्ञान पर मिथ्यात्व का आरोप आ ही जाता है। वो 100% सत्य है निमित्त की अपेक्षा। अब उपादान उपादेय भाव लगाना है। पंडित जी गलत कह रहा हूं तो बोलना बीच में आप, हाँ कहते जाऊंगे करता जानने में कारण। हाँ, तो तीन पंडित जी ने कहा, यानी ज्ञान की तीन विपरीतता है। कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास और भेदाभेद विपर्यास। अब हम एक सामान्य रूप से, अब ये आपने पढ़ा, अब प्रैक्टिकल रूप से आपको बताएंगे
कि आपने ये पुस्तक जाना, जागते रहो। आ गया आप ही गोर का हम ज्ञानी बनना बोलता है सब कुछ। हाँ, तो क्या कह रहे थे, अब देखो, अब उपादान की दृष्टि से आपका इस पुस्तक का जानना मिथ्या ज्ञान कैसे है अभी सिद्ध करते हैं। यानी जब आपने इस पुस्तक को जाना तब आपने ये जाना कि जो मुझे इस पुस्तक का ज्ञान हुआ ये पुस्तक के कारण हुआ। समझ न गया, ये पहला कारण है यहाँ पर ज्ञान का दोष, ये समझना है ना। ये ज्ञेय है और इस ज्ञेय के कारण मुझे यहाँ पर अभी वर्तमान हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन है ना, तो ये समझ में नहीं आ रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैं इस ज्ञेय को जानता हूँ तो ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। ये समझ में जहाँ आए आप सिद्ध भगवान बन गए उसी समय। जिस क्षण आपने ये जाना कि ये ज्ञेय है और इसके कारण मेरा ज्ञान नहीं बना, मेरे ज्ञान पर्याय में अपने स्वावरण क्षयक्षम लक्षण की योग्यता के कारण ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम बना, जहाँ पुस्तक रूप ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम था, और इस कारण मेरे अविभाग प्रतिच्छेदों की रचना, ज्ञान की पर्याय की अविभाग प्रतिच्छेदों की रचना पुस्तक को जानने रूप हुई। तब वहां पर हमारे ज्ञान में पुस्तक की रचना हुई। इस पुस्तक के कारण जो मानता है उसको न्याय शास्त्र बौद्ध कहता है, यानी, और ये हमारे ज्ञान में चलता है भैया, है ना। तो क्या कह रहे थे, समझ में आ रहा है। यानी इस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहने का कारण, यानी शास्त्र को शास्त्र जानते हुए भी, शास्त्र को शास्त्र जानते हुए मिथ्या दर्शन के कारण हम नहीं बता रहे हैं। अब यहाँ बता रहे ज्ञान की भूल। और देखना, जब आप ये शास्त्र है ना देखोगे और इसमें पढ़ोगे, है ना, तो पढ़ोगे तो क्या लगता है कि शास्त्र को पढ़ने से मुझे बराबर, तो ये क्या हुआ, है ना। यानी यहाँ भी शास्त्र के शब्द जो है उसको पढ़कर ज्ञान हो रहा। अरे यहाँ पर भी हमारे ये इसलिए तो कह रहा हूँ जरा प्रैक्टिकल चलो, अरे ये हमको कहाँ भूल हो रही है समझ में आना चाहिए ना। क्या कह रहा हूँ, हमारी भूल कहाँ पर है हमको समझ में नहीं आ रही, इसी कारण से सम्यक दर्शन कठिन लग रहा। ये भूल चलती है ज्ञान की, ज्ञान की अपनी स्वतंत्र भूल है, ज्ञान की अपनी स्वतंत्र भूल है। मिथ्यात्व के कारण है वो निमित्त वहां रहता है, वो अलग बात, उसको हम रख कर चर्चा कर रहे हैं। अब उसको एक बात जो अभी थोड़ी देर रखो, उसको हम अभाव नहीं कर रहे मिथ्यात्व को। मिथ्यात्व तो 100% है, इसलिए अमृता स्थिति में हमने सुबह पढ़ा था कि मिथ्यात्व तो राजा है, लेकिन उस राजा को फुसलाता कौन है, तो ज्ञान रूपी मंत्री फुसलाता। यानी वहां उन्होंने वैसा श्लोक बहुत बढ़िया दिए, 4 श्लोक दिए 13 नंबर से 17 नंबर श्लोक तक, जहाँ नहीं है अमृता स्थिति सुबह दी वहां पर नहीं आ रही, तो उसमें दिया है। यानी मिथ्यात्व रूपी राजा और अज्ञान रूपी मंत्री, तो राजा कुछ नहीं जानता है, राजा कुछ नहीं जानता है। जो कुछ व्यवस्था वहां चल रही बाहर वो सारे मंत्री को ज्ञात है, और वो मंत्री जैसा बोलेगा वैसा राजा मानेगा। इसलिए तो सत्येंद्र मर गया। हाँ, कांतांगार रूपी मंत्री, वहां अध्यात्म लगाना। आपको जीवनकर चरित्र पता है ना आप सबको, तो उसमें क्या है, सत्येंद्र राजा मर गया कि नहीं, किस निमित्त से मर गया, कुछ नहीं जानता था, वो आसक्त हो गया अपनी स्त्री में, माने पर्याय में अध्यात्म लगा, है ना, अपनी पत्नी में आसक्त हो गया। सत्येंद्र राजा माने हम जैसे, हम ही सत्येंद्र राजा है, दूसरा वो नहीं, चक्र चुड़ामणि वाला, है ना। हम अपनी पर्याय में आसक्त, स्त्री पर्याय स्त्री, यानी स्त्रीलिंगी कहा जाता है, वास्तव में बोलेंगे, लेकिन पर्याय शब्द स्त्री रूप से कहा जाता है। तो उस पर्याय में हम आसक्त है भी या नहीं, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि है, नहीं तो मिथ्या दृष्टि कहाँ बने रहते, है ना। पर्याय में यानी हम भी सत्येंद्र राजा की तरह वहां पर स्त्री में यानी पर्याय में मग्न है। और अभी भाई साहब ने भी एक बहुत बढ़िया श्लोक सुनाया, ये है ना, उस स्त्री में, इस स्त्री में कैसी है वह स्त्री, है ना। जैसे उदाहरण दिया कि जो बाहर क्या बोलते गंदगी,
है विष्टा, उस विष्टा में जैसे वराह, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, सुअर मुंह डालता है, वैसा है वो स्त्री का सुख, है उसमें उपयोग लग रहा। मैंने स्त्री माने पर्याय, अब ये स्त्री पर्याय नहीं लेना। मैं तो आप अगर अपनी को स्त्री मानते हो तो बड़ी 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 भारी भूल है, और आप पुरुष मानते हो तो भी बड़ी भारी भूल है। स्त्री पर्याय क्योंकि तो वैसे गोवट साल में स्त्री और पर्याय किसे कहा, मिथ्या दृष्टि सो स्त्री, सम्यक दृष्टि सो पुरुष। और इसलिए आप द्रव्य 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 क्या द्रव्य वेद के द्वारा मत जाना, जाते रहो। हाँ तो क्या कह रहे थे, इधर उधर क्या करे तो जो सो रहा है। हाँ तो क्या कह रहे थे, कितने बजे पंडित छोड़ दे, पूरा करो, 1 घंटा और 1 घंटा है। तो आप आए दिल तो क्या कह रहे थे, पर्याय दृष्टि छोड़ो। सत्येंद्र कौन है ये बता रहे थे आपको, काष्ठांगार कौन है, हाँ काष्ठांगार कौन है और सत्येंद्र कौन है और स्त्री कौन है ना। सत्येंद्र राजा जीव, जो मिथ्या दृष्टि जीव वह सत्येंद्र राजा, राजा मिथ्यात्व राजा है ऐसा कहा न वहाँ अमृता सिद्धि में योगिंदो देव ने। वह राजा पर्याय रूपी स्त्री में क्यों आसक्त है, काष्ठांगर मंत्री निमित्त है। वो देख रहा है व्यवस्था तो उसको कुछ दूसरा सोचता नहीं, ज्ञान सब व्यवस्था देख रहा है। अब वो श्रद्धा को कुछ काम नहीं रहा राजा को, तो वो बोलता है चलो पर्याय में आसक्त हो जा। ऐसी बात हुई, मरना है क्या काष्ठांगर से, मर तो रहे हो। काष्ठांगर माने ये इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान। आप डरते नहीं हो इंद्रिय से, मुझे तो बहुत डर लगता है अभी इंद्रिय ज्ञान से। बहुत इंद्रिय ज्ञान माने जहां इंद्रिय ज्ञान हुआ अपना उपयोग मैं कह रहा हूं, जहां इंद्रिय ज्ञान, इसलिए भी कल समझा रहा था प्रैक्टिकल पद्धति है। आप वो कितना भी समझो, कितना समझे मुझे पता नहीं इतने दिन से, लेकिन ये तो समझ पा रहे हो ना, इंद्रिय ज्ञान से जान रहा हूं तो राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, मोह हो रहा है कि नहीं, है ना। अभी ऐसे समझते थे क्या कि मोह हो रहा है, राग हो रहा है, यानी आप वहां घर पर जा रहे हो, लेकिन कभी प्रतीति होती थी क्या कि ये मोह हो रहा है मेरा। आप समझोगे कि नहीं समझोगे प्रयोग रूप से, मैंने इंद्रिय से मेरा उपयोग लगाया, राग द्वेष हुआ, नियम गारंटेड। दर्शन मोह की बात नहीं करूंगा, लेकिन राग द्वेष तो नियम से होते ही होते हैं। फल है ना, ज्ञान जानता है तो फल मिलता है, ज्ञान नहीं जानेगा तो फल कहां से मिलेगा। अरे जानेगा तो ना, समझते क्यों नहीं आप, अरे हम क्या कहना चाहते समझ रहे हो क्या हुकुमचंद जी, क्या समझा रहे हैं कि जब तक नहीं जान, अब इसको मत जानो, इसको मत जानो, अब राग करके दिखाओ इसको बिना जाने, है ना। हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, आपने उनको जाना नहीं, यहाँ जो आए उनको जान रहे, आपको इनके प्रति राग है कि नहीं, कहो तो, ना हो तो ना सही, लेकिन कहो तो क्या जानने से राग होता है। अब पूरा करेंगे, अब ये प्रैक्टिकल हम इंद्रिय ज्ञान से कह रहे हैं। अब निरपेक्ष ज्ञान को छोड़ो, हम निरपेक्ष ज्ञान की बात ही नहीं करेंगे। निरपेक्ष ज्ञान वो सिद्ध का अतीन्द्रिय ज्ञान है, यानी जो ज्ञान किसी का अवलंबन लिए बिना होता है उसको कुंद कुंदाचार्य प्रवचनुसार में आत्म सापेक्ष ज्ञान अपना ज्ञान कहते। इंद्रिय ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है, समझना। हाँ पढ़े सहायक, हाँ तो सहाय यानी आत्म मात्र सापेक्ष जो ज्ञान कहा प्रत्यक्ष उसे कहा, और इंद्रिय आदि का अवलंबन लेता है वो परोक्ष कहा। है ना, क्या हुआ, चलती गाड़ी से उतरना, एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाओगे तो मर जाओगे, ठीक है चले जाओ, शरीर की प्रीति है, लंबा जाना है उनको, दूर जाना है इसलिए, अच्छा ठीक। बुरा किसी के बारे में नहीं कहना ऐसा सोचता हूँ, लेकिन आता है हाँ वो बता। तो हम क्या बता क्या रहे थे, जहाँ जी ये कह रहे थे कि नहीं, हम ये कह रहे थे कि
आपने जिस वस्तु को इंद्रिय ज्ञान से जाना नहीं, उसके बारे में आपको राग द्वेष होते हैं क्या? इसलिए हमने दृष्टांत दिया, हमारे यहाँ जो लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार है, उसके बारे में आपको कुछ चिंता, कुछ विकल्प, अरे जानोगे नहीं तो क्या विकल्प करोगे? पहला ज्ञान जानता है, ज्ञान की सेवा दूसरा कोई जानता ही नहीं। तो इंद्रियों के द्वारा मैं कह रहा हूं, बात समझना, इंद्रियों के द्वारा जहां जाना, वहां अगर आपको राग द्वेष नहीं हुआ तो मैं आपकी सारी बातें मान ली जो आप बुद्धिपूर्वक ही है। अब बुद्धिपूर्वक ही कहना हो ना, अब बुद्धिपूर्वक किसकी समझ में आ रहा है? बुद्धिपूर्वक आप जानते हो ना सब, बुद्धिपूर्वक खाना खाओगे, बुद्धिपूर्वक घर जाओगे, बुद्धिपूर्वक इंद्रियों से देख रहे हो, बुद्धिपूर्वक इंद्रिय से सुन रहे कि नहीं आप सुहागमल जी? तो आपको राग द्वेष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बीच बीच में कुछ हंसी हो रही है तो आपको द्वेष हो रहा है, और तत्व आ रहा है तो आपको राग आ रहा है, बराबर है कि नहीं? मैं आपको जरा वॉच करता हूँ, आपको हंसी मजाक पसंद नहीं, स्वाध्याय मुझे पता है, इसलिए हम देख रहे हैं आपको भी, हम प्रयत्न करेंगे हंसी मजाक कम करने का, लेकिन कहने का भाव समझना कि आपको राग द्वेष हो रहा है ना। क्यों आपको बुरा लगा जब कुछ हंसी मजाक हुई? तो क्योंकि आपको लगा ये तो जिनवानी चल रही है, आप बीच में क्या बोल रहे हैं इधर उधर का? हाँ, जिनवानी चल रही तो हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा दोनों भाव हो रहे कि नहीं? क्यों? आप कान से सुन रहे, इंद्रिय के कान का, ज्ञान का उपयोग कान के द्वारा हो रहा है, भगवान का उपयोग कान के द्वारा नहीं होता, इसलिए वो हंसी मजाक की बात सुने या तत्व की बात सुने। हाँ, कैसा है, कैसा है, कितना सुंदर है, अरे भगवान का स्वरूप बहुत अच्छा है, उनका ज्ञान इतना अतीन्द्रिय ज्ञान, आप समझो तो ना, क्या कैसे बताऊं मुझे समझ में। यानी ये अतीन्द्रिय ज्ञान जो चीज है ना डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर चीज अतीन्द्रिय ज्ञान, यानी उस जैसी चीज नहीं। इंद्रिय ज्ञान गेय लुब्ध बगैर होता ही नहीं। हाँ, बिना गेय लुब्ध के अतीन्द्रिय ज्ञान होता ही नहीं है। उल्टा इंद्रिय ज्ञान ही तो गेय लुब्ध होता है। हाँ, इंद्रिय ज्ञान गेय लुब्ध होता है, बराबर है। जहाँ हम उसके साथ मोह रख रहे हैं ना, हमने मोह को कहाँ नकार दिया? चरित्र वो वहां पर चल रहा है साथ साथ में, लेकिन जान रहा है कौन? इतना हमारा कहना है। अब प्रैक्टिकल रूप से करो ना, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आश्रय कौन ले रहा है? हाँ, आश्रय कौन ले रहा है? विषयों का, क्रियों का। आपका राग ले रहा है, द्वेष ले रहा है, कि मोह ले रहा है? विषयों का आश्रय। ज्ञानी तो ले रहा है ना, ज्ञानी तो जान रहा है ना, क्यों जानते नहीं आप? ये ज्ञान जान रहा है, आप प्रयोग करो ना, प्रयोग करो ना। अब देखो, इसलिए मुझे ये बताना था कि जहां ये मोह का चिन्ह इसलिए बता रहे थे, और ये चिन्ह बताते उसमें पहले ही लिखा है कि जहां ये उत्पन्न हुआ, जहां ये मोह का चिन्ह आपने जाना, उसको दबा दो, नष्ट कर दो। क्योंकि हमने एक देखा था, ऐसे ही डिस्कवरी चैनल पर आया था एक जगह, ऐसा सहज ऐसे बैठे थे, तो वो ब्राजील में एक जगह पद्धति है, क्या पद्धति है कि कोई भी जानवर पालते, हमारे तो भैंस और गाय ही पालते हैं, वहां क्या चूहे पालते हैं, बिच्छू पालते हैं, सांप पालते हैं। तो एक आदमी ने ऐसे ही अजगर का छोटा ये पाला था, बच्चा अजगर का। अब उसको कैसे संभालना कुछ पता नहीं है, तो वो अजगर धीरे धीरे वहां रहता हुआ बढ़ गया। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, वास्तव में उन्होंने बताया, यानी वो दिखा रहे। तो क्या हुआ, वो अजगर का पिंजरा जिसमें रखते थे उसको वो साफ तो करना पड़ेगा ना, तो वो साफ कर रहा था, एक दिन साफ कर रहा था, उसने उसको पकड़ लिया, पूरा उसको लपेट लिया, जब तक मदद